हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। तो आज से हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जो आपके वॉल्यूम 2 से में शुरू हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अ मेरिक्यूलस एस्केप हमारे चैप्टर का नाम है कि एक बहुत ही ज़्यादा मेरिकल वाला एस्केप यानी बचना। तो क्या है ये स्टोरी हम भी पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन में क्या दिया है, नेचुरल डिजास्टर्स कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। ठीक है, whenever our country has faced such situation, the government, NGOs and other social organization have sent relief to the affected areas। जब भी हमारी कंट्री में ऐसा कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट ने, NGOs ने और दूसरे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मदद करते हैं अफेक्टेड एरियाज़ की ना। मैनी डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स ऑल्सो ऑफर्ड देयर सर्विसेज। और काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो ऐसी सर्विस यानी अपनी लोगों को सर्व करते हैं। ठीक है, लोगों की हेल्प करते हैं। वुड यू ऑफर योर हेल्प इफ सच अ कैलेमिटी बीफॉल एनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री। क्या आप लोग अपनी हेल्प करोगे ऐसे जगहों पे लोगों की जो ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ मटेरियल टू बी सेंड टू द एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। तो आपके हिसाब से आपको सिर्फ सोचना है कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे अफेक्टेड एरियाज में भेजना चाहिए जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया हो, जिससे उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड से। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है। सू मीन्स हार्बर, सूम का मतलब होता है हार्बर, एंड नामी मीन्स वेव यानी कि काफ़ी खतरनाक पानी की वेव्स। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सडन मोशन ऑफ ओशन फ्लो ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अ पावरफुल वॉल्केनो eruption और एन अंडर वाटर लैंडस्लाइड। सुनामी क्या होती है, एक बहुत बड़ी ओशन की वेव यानी कि ओशन की लहर होती है जो कि काय के कारण उठती है, एकदम सडनली होती है ओशन के ऊपर। क्यों होती है, अगर अर्थक्वेक आया हो या फिर कोई वॉल्केनो मतलब कहीं वॉल्केनो eruption हुआ हो या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुआ हो, कहीं पानी के नीचे कुछ ऐसा खिसका हो जिसके कारण जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। सुनामी इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है। द वेव्स ट्रैवल across the open oceans at great speed and are capable of creating massive devastation when they hit land। सुनामी क्या होती है, एक बहुत तेज़ पानी की लहर होती है जो ओशन में आती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, और वो इतनी केपेबल होती है कि अगर वो लैंड को हिट कर जाए तो वो बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। ठीक है, रीड अ ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ अ फैमिली सर्वाइव्ड इन सुनामी ऑफ 2004 विद विच कम्प्लीटली डिवास्टेटेड थाईलैंड। थाईलैंड में 2004 में एक बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। तो ये एक ट्रू स्टोरी है जो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे एक फैमिली ने सरवाइव किया था इस सुनामी को। देयर अमेजिंग टेल ऑफ सर्वाइवल हैज़ बीन टर्न इनटू अ हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड द इम्पॉसिबल इन 2012। और इनकी जो उन्हें सरवाइव किया था ये सुनामी, उस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी जिसका नाम है द इम्पॉसिबल। ये मूवी कब बनी, 2012 में। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक ट्रू स्टोरी है। ठीक है, The Alvarez family was enjoying their Christmas holidays in Thailand. Maria smiled as she watched her husband Kui playing football with their 3 sons on the beach. They were enjoying themselves. Simon, the youngest, was winning, and his elder brothers Lucas and Thomas were teasing him. एक फैमिली है अल्वेराज फैमिली। ठीक है, तो वो अपने क्रिसमस हॉलीडेज़ में थाईलैंड गए हैं और मारिया एक वुमेन है, एक लेडी है जो अपने हस्बैंड को, जिसका नाम क्या है कुई, उनको अपने 3 बेटों के साथ बॉल खेलते देख रही है बीच पे। ठीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने आप में ही। साइमन जो है वो उनका सबसे छोटा बेटा है जो कि जीत रहा है, और जो उसके जो 2 बड़े भाई हैं ल्यूकस और थॉमस, वो उसको क्या कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। फिर आप लोग पेज टर्न करेंगे और देखेंगे। Maria thought she was the luckiest woman in the world to have a happy family. Moreover, Thailand was lovely with its sparkling sea and friendly people. She was glad that they had come to Thailand. This was going to be a dream holiday. अब मारिया क्या सोच रही है कि वो दुनिया की सबसे लकी वुमेन है कि उसके पास इतनी हैप्पी फैमिली है, और उसके अलावा वो लोग थाईलैंड आए। थाईलैंड जो एक बहुत ही अच्छी जगह है अपनी स्पार्कलिंग सीज के साथ, और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे। तो वो सोच रही है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग थाईलैंड आए, और ये उसके लिए क्या है, ड्रीम हॉलीडे है। बट फेट हैड अनदर प्लान्स। विद इन अ मिनट द ड्रीम टर्न इनटू अ नाइटमेयर। पर जो उनकी जो किस्मत थी उसका एक अलग ही प्लान था कि कुछ मिनटों में ही जो एक अच्छा सा सपना था वो एक डरावने ख्वाब में, नाइटमेयर में चेंज हो गया।
All of a sudden, there was a loud and horrible sound. It felt as if the earth was being torn apart. No one knew what it was because they had never heard such a thunderous roar before. To the eye, everything looked perfect: the blue sea, the warm sunshine, and the cloudless sky. अब अचानक से क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, जो कि ऐसा लगा जैसे कि अर्थ अपने आप में ही फट रही हो। ठीक है, ऐसा लगा। किसी को नहीं पता था कि ये क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने भी ऐसी डरावनी आवाज़ उसके पहले नहीं सुना था, और लोगों की आंखों में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको सब कुछ एकदम सही दिख रहा था। ब्लू सी, अच्छा सा सनशाइन और क्लाउडलेस स्काई। Soon everyone realized the harsh reality. A tsunami had struck. A furious 30-foot wall of water crushed on the shore, devouring everything in its path. It spared no one. People, trees, cars, beaches, houses, all were swept away. और बहुत जल्दी लोगों को एक बहुत डरावनी सच्चाई का पता चला कि सुनामी जो है वो आ गई है। एक बहुत बड़ी 30 फुट की पानी की दीवार जो है, मतलब पानी से भरी हुई एक वेव है, जिसने कि जो ज़मीन पर आ चुकी है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर रही है। डिवोरिंग मतलब कि डिस्ट्रॉय करना है ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो, कार हो, ट्री हो, बीच हो या कुछ भी हो, वो सबको अपने साथ बहा के ले जा ले रही है। The tsunami was so fast when it came out of the sea that no one could outrun it. The first wave of the tsunami was not so strong, but successive waves became bigger and stronger. It seems to be a miraculous attack of water. Only water could be seen all around. Many people tried to swim, but it was in vain. The force of water simply did not allow it. तो सुनामी जो थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। जो शुरू की जो लहरें आई वो इतनी फास्ट थी कि लोग एक तो भाग नहीं पा रहे थे, और जो पहली जो वेव आई सुनामी की वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर धीरे धीरे जो वेव्स थी वो बड़ी बड़ी बनती जा रही थी और काफ़ी स्ट्रांग हो जा रही थी, और वो ऐसा पानी का अटैक था कि कोई उससे बच नहीं पा रहा था। और चारों तरफ वो जहाँ देख रहे थे उन्हें क्या दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी। लोगों ने ट्राई किया कि वो स्विम करके वहाँ से निकल जाए, पर वो सब हो गया बर्बाद, क्योंकि पानी की वेव्स पानी का जो फोर्स था वो इतना ज़्यादा था कि वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था भागने के लिए। ठीक है, फिर मारिया वॉज बैडली वाउंडेड एंड शी वॉज ड्रैग्ड इनटू द सीदिंग वाटर्स। मारिया जो थी वो बहुत ज़्यादा उससे चोट लग गई, क्योंकि वो एक बहुत तेज़ पानी की लहर में बह गई थी। फिर शी ऑलमोस्ट ड्रोन्ड एंड शी गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर। वो ऑलमोस्ट डूब चुकी थी, क्योंकि वो पानी के नीचे फंस गई थी, है ना। सबमर्ज्ड यानी अंडर वाटर, वो पानी के नीचे नीचे फंसती जा रही थी। बट शी फॉट बैक एंड सरफेस्ड, पर वो वापस से लड़ी और उसने खुद को बचाया। ठीक है, टू हर जॉय शी लुक्ड अराउंड, शी सॉ ल्यूकस अ फ्यू मीटर्स अवे। और उसकी खुशी के लिए क्या हुआ कि उसने अपने एक बेटे ल्यूकस को देखा कुछ दूरी पर। विथ स्ट्रेंथ फुल्ड बाय होप शी स्वैम टुवर्ड्स हिम, और अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ लगा के वो उसकी तरफ तैरते हुए गई। होल्डिंग हिम क्लोज शी मेड हर वे टू अ ट्री टू विच दे क्लंग फॉर डियर लाइफ। और फिर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के अपने बेटे के साथ में ट्री के तक जाने का अपना रास्ता ढूंढी, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को बचा सकें, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ सकें। लकीली दे वर रेस्क्यूड बाय अ थाई मैन हु टुक दैम टू अ हॉस्पिटल। और लकीली उनको एक थाई मैन था, मतलब थाईलैंड का ही एक आदमी था, जिसने उन्हें देख लिया और उन्हें बचा लिया और उन्हें कहाँ ले गया, हॉस्पिटल में। क्विकली वॉज सेपरेटेड फ्रॉम थॉमस एंड सीमन बाय द फोर्स ऑफ the wave, but he grabbed a tree as he was swept into the sea. तो जो क्विक था मारिया का हस्बैंड, वो अपने दोनों बेटों से थॉमस से और सैमन से अलग हो गया था पानी की वेव के कारण। बट उसने क्या किया था, एक ट्री को पकड़ लिया था। जब वो पानी में बह रहा था तो ट्री को उसने पकड़ लिया था। आफ्टर एन एगोनिशिंग आवर टू हिज अमेजमेंट ही हियर थॉमस शाउटिंग पापा पापा। तो वहाँ क्या हुआ कि उसके काफ़ी खुशी के लिए कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद उसको काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उसने अपने एक बेटे की आवाज़ सुनी जो उसे पुकार रहा था। ठीक है, ही सॉन टुवर्ड्स द ट्री वेयर थॉमस वॉज प्रीच्ड, और वो उस ट्री के तरफ गया जहाँ पर थॉमस जो था वो फंस चुका था, है ना। ही रेस्क्यूड हिम, वहाँ ट्री के कारण वो बच गया था, उसने उसे बचाया। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही ऑल्सो रेस्क्यू सीमेन बॉबिंग अबव इन द वाटर। फिर उन्हें पानी पे ऊपर उनका जो बेटा था एक और सैमन, वो तैरता हुआ दिखा, तो उसे भी उन्हें बचा लिया। When calm had returned, the three of them went to what reminded of their hotel.
रिमेन्ड ऑफ देयर होटल। फिर जब थोड़ा शांति हुई, जब सब कुछ थोड़ा काम हुआ, ठीक हुआ, तो वो तीनों होटल गए जहाँ पर वो रुके हुए थे। स्ट्रेंजर्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज विद क्विक सर्च फॉर मारिया एंड ल्यूकस। और स्ट्रेंजर्स जो थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि कैसे क्विक अपने दोनों बेटों के साथ में मारिया और ल्यूकस को, अपनी वाइफ को और अपने एक और बेटे को ढूंढ रहा है। ही वॉन्ट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर फुल ऑफ वॉन्डेड एंड डाइंग। वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल गए जहाँ पे लोग काफ़ी ज़ख्मी थे, कुछ मतलब कुछ मर गए थे, कुछ थे जिंदा, जख्मी लोग थे। फाइनली जस्ट एज ही वॉज गिविंग अप होप ही सॉ देम। और जब वो बिल्कुल हिम्मत हारने लगे तब उन्होंने वो दोनों को देखा, किन दोनों को, मारिया और ल्यूकस को। एट लास्ट द अल्वेराज फैमिली वॉज रियूनाइटेड। और लास्ट में जो अल्वेराज फैमिली थी वो वापस से मिल गई। इट्स अ मिरेकल। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी, सैड मारिया ने बोला कि ये एक मिरेकल है। हंड्रेड्स लॉस्ट देयर लिव्स एंड देयर लव्ड वंस। उन्हें क्या कहा कि कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी, अपने चाहने वालों को खो दिया। बट गॉड ग्रेस वी वर सेव्ड। बट गॉड की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम सब बच गए। ठीक है, ये एक स्टोरी थी जो एक रियल लाइफ स्टोरी थी, ओके, ये रियलिटी में ये हुआ था। तो यहाँ फिर स्टोरी हमारी एंड होती है। इसके आगे स्पेलिंग बीज है जो आप लोग रीड करेंगे। आई वंडर की कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप लोग ढूंढेंगे और यहाँ साइड में लिखेंगे, ओके। आज हम करेंगे हमारा लेट्स ट्राई 1 एंड लेट्स ट्राई 2, जो काफ़ी सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो मैंने फिल कर दी हूँ, जो लेसन से ही थे। विद इन अ मिनट द ड्रीम टर्न इनटू अ नाइटमेयर। मारिया वॉज बैडली बाउंडेड एज शी वॉज ड्रैग्ड इनटू द सीदिंग वाटर, ओके। इस तरीके से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से जो मैंने फिल कर दी हूँ। फिर यहाँ ट्रू फॉल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। कोई वॉज प्लेइंग विथ हिज 2 सन्स एंड अ डॉटर। जो कोई था वो अपने 2 सन्स और डॉटर के साथ खेल रहा था, नहीं, वहाँ सिर्फ 3 सन्स थे, है ना, तो ये होगा फॉल्स। मारिया वॉज ग्लैड दैट दे हैड केम टू थाईलैंड। मारिया बहुत खुश थी कि वो थाईलैंड आए, येस, ट्रू। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ हॉरेबल साउंड। बहुत जल्दी वहाँ एक बहुत भयानक आवाज़ आई थी, ये ट्रू है, तो येस, ट्रू है। द सुनामी स्वेप्ट ओनली द चिल्ड्रन इनटू द सी। सुनामी क्या सिर्फ बच्चों को पानी में ले जा रही थी, नो, वो सबको ले जा रही थी, तो ये होगा फॉल्स। मारिया सॉ सेमन अ फ्यू मीटर्स अवे। मारिया ने सीमेन को देखा था, नहीं, उन्हें ल्यूकस को देखा था, है ना, तो ये होगा फॉल्स। ल्यूकस वॉज सेव्ड बाय हिज मदर। ल्यूकस को उसकी मॉम ने बचाया, तो येस, ट्रू। फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज इन द होटल। फ्रेंड्स देख रहे थे क्या बॉयज़ को होटल में, नहीं, जो कोई था वो और उसके जो 2 सन्स थे वो अपनी मम्मी को और अपने ब्रदर को ढूंढ रहे थे ना, तो वो होगा यहाँ पे फॉल्स। कोई फाउंड मारिया एंड ल्यूकस इन अ हॉस्पिटल। मारिया और ल्यूकस को कोई ने कहाँ देखा, हॉस्पिटल में, येस, ट्रू। तो ये हो गया आपका आज का वर्क। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो, कुछ ना आए हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय, लव यू एंड टेक केयर।